अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब। मैं हूं इस्माइल करखी। साल 2020 मुकम्मल होने वाला है और हम अपनी ज़िंदगी का एक और साल गुजार कर मौत से मज़ीद करीब हो गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम साल 2020 में होने वाले उन तमाम बड़े मसलों पर बात करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम हेडलाइंस के ज़रिए आपको तमाम गुज़िश्ता ख़बरें याद दिलाएंगे। दोस्तों, ये एक मुख्तसर वीडियो है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मज़ीद इस तरह की बहुत सी अहम वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 5 जनवरी को ABVP के मुतशद्दिद लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में JNU पर हमला किया, जिसमें 36 स्टूडेंट बुरी तरह मुतासिर हुए और ज़ख्मी हुए थे। ये हमला उन स्टूडेंट्स पर किया गया था जो CAA और NRC को लेकर एहतजाज कर रहे थे। इस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। यूँ तो बनाए गए कानून CAA, NRC और या NPR के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के स्टूडेंट ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और इसे काला कानून करार देते हुए पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स मुत्तहिद हुए। लिहाजा जनवरी शुरू होने से पहले ही इन तमाम इदारों को हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया था और जहाँ कहीं भी इस काले कानून की मुखालिफत हो रही थी उस पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ा तो धीरे धीरे कई यूनिवर्सिटियों पर ताले लगा दिए गए। फरवरी का पूरा महीना ज़बरदस्त एहतजाज में गुजरा। हिंदुस्तान के सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के चलते मार्च 2020 में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, जो अब तक बंद है। इससे 32 करोड़ स्टूडेंट्स बराह रास्त मुतासिर हुए। एक तरफ इसे कोरोना के फैलाव में रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के करोड़ों स्टूडेंट्स के साल भर की पढ़ाई का नुकसान भी हुआ है, जबकि अक्सर प्राइवेट स्कूलों को माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि न तलबा के पास फीस के पैसे हैं, ना ही सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई मदद, जिसकी वजह से टीचर्स की तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं और स्कूल कर्जों तले दबते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए। महाराष्ट्र में 10वीं के तलबा के ज्योग्राफी के पेपर ड्रॉप करने पड़े और स्टूडेंट के रिज़ल्ट काफ़ी लेट भी हुए। मज़ीद 9th के तलबा की कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली जा सकी, बल्कि और भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस वहाँ पर भी बच्चों को इस सिलसिले में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मई में आलमी इदारे यूनेस्को की रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 91 लाख टीचर्स अपनी जॉब से महरूम हो गए, जिनमें 27 लाख हिंदुस्तानी स्कूल्स के टीचर्स हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन 27 लाख हिंदुस्तानी टीचर्स में से 40,000 कर्नाटका और 45,000 महाराष्ट्र के हैं। याद रहे, जॉब लॉस्ट अफराद की कुल तादाद अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मदरसों और दूसरे छोटे इंस्टीट्यूशन के आंकड़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने लाख अफराद ने अपनी जॉब खो दी है। बहुत से टीचर्स अपना घर चलाने के लिए अब मजदूरी करने पर मजबूर हुए हैं। जून में सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए ऐलान किया गया था कि अब ऑनलाइन पढ़ाई जारी कराई जाए। याद रहे, अब भी हिंदुस्तान के कुछ सूबों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोलने का हुक्म नहीं दिया है, जबकि अक्सर जगहों पर स्कूल्स खुल चुके हैं और जहां पर स्कूल्स नहीं खुले हैं वहां पर ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 70% स्कूलों के पास रिसोर्सेस नहीं थे और तकरीबन 80% तलबा के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इंडिया की तकरीबन 65% आबादी गांव देहात में रहती है, लिहाजा ये तबका ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से बेहद बुरी तरह मुतासिर हुआ। यहाँ पर टीचर्स की कमी तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ नामुनासिब टेक्नोलॉजी की वजह से भी नए सिस्टम एजुकेशन में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस नए सिस्टम के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि इन इलाकों में डिजिटल डिवाइसेस की भी कमी थी। ऐसे में जाहिर है कि उनका क्या असर हुआ होगा। शहरों में जो स्कूल हैं उनका भी हाल तकरीबन ऐसा ही है। जुलाई 2020 में यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसके बाद इसे नाफिज किया जाएगा। याद रहे, ये नई पॉलिसी हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिन्हें लेकर RSS का कहना था कि इसके 60 से 70% नुकात RSS की मांग के मुताबिक हैं। याद रहे, अब इस पॉलिसी के मुतालिक बहुत से कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के घर वाले अपने बच्चों का दाखिला 10वीं में नहीं करा रहे हैं
क्योंकि इन्हें डर है कि जब नई पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा तो 10वीं के रिजल्ट की अहमियत खत्म हो जाएगी। इसी तरह 12वीं और दीगर क्लास के स्टूडेंट भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि इसके सिलसिले में कोई वाज़ेह पैगाम और वाज़ेह मैसेज हुकूमत की जानिब से नहीं आया है। इस वजह से भी लोगों को कंफ्यूजन है। दोस्तों, हमने अपनी एक वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, उसे देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें ताकि आप अपने कंफ्यूजन दूर कर सकें। इसी साल लॉकडाउन के चलते सिर्फ जुलाई में 66 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घंटे एक स्टूडेंट खुदकुशी कर लेता है। 2019 में हुए UPSC के इम्तिहानात के रिजल्ट अगस्त 2020 में शाये हुए, जिसमें 829 तलबा कामयाब हुए और इन तमाम 829 तलबा में से सिर्फ 42 तलबा मुसलमान थे। ये तादाद मुस्लिम आबादी के लिहाज से 5% भी नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में मुसलमानों को फिक्र करना चाहिए कि वो इस तरह के इम्तिहानात में किस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और मुल्क और अवाम की खिदमत कर सकते हैं। 11 सितंबर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात की, जिसमें उन्होंने इसके फ़ायदे को समझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ JEE मेंस और नीट 2020 के इम्तिहानात बाढ़ की वजह से मुतासिर हुए। बारिश और सैलाब ने कई हजार तलबा के इम्तिहानात को मुतासिर किया। जिस तरह अगस्त में बाढ़ और बारिश या कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से हजारों स्टूडेंट्स का भारी नुकसान हुआ, उसी तरह ये सिलसिला जारी रहा। अक्टूबर 2020 के नीट UG इम्तिहानात में शोएब आफ्ताब ने कुल 720 में से 720 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन से कामयाबी हासिल की, जबकि आकांक्षा सिंह ने भी 720 नंबरात पाए और उन्हें दूसरी पोजीशन हासिल हो सकी। सरकार ने ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है। इस सिलसिले में बहुत से गाइडलाइंस भी दिए गए थे। जिन शहरों में कोविड केसेस की तादाद ज़्यादा बताई जा रही थी, वहां अब भी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं है। नवंबर में आंध्र प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एकेडमिक साल 2020-21 को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। साल 2021 के लिए तलबा ने UPSC के लिए मजीद प्रीलिम्स एग्जाम्स की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिसकी मंजूरी 8 दिसंबर को दे दी गई है। अलबत्ता कोरोना वायरस की वजह से जिन शोबों को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें महाराष्ट्र भी है। यहाँ पर अक्टूबर ही से स्कूल खोलने की बातें चल रही थी, लेकिन जिस तरह से एक दिन का जनता कर्फ्यू 6 महीनों तक खींचा जाता रहा, उसी तरह इसे भी दिसंबर तक खींचा गया और अब तक स्कूलों की रीओपनिंग की कोई सही खबर नहीं आई है। 17 दिसंबर को मुंबई और थाना जिला के तकरीबन 100 से ज़ायद स्कूलों ने एहतजाज किया और नो फीस नो स्कूल कैंपेन चलाई, जिसमें हुकूमत की तरफ से इमदाद न मिलने पर भी तनकीद की गई। और चूंकि माशी बहरान के सबब तलबा भी फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं, इसलिए भी स्कूलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पुणे की 1483 स्कूलों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे और मुनासिब रिसोर्सेज भी। दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड ये थी साल 2020 की कुछ अहम खबरें। इनके अलावा भी बहुत सारी खबरें जो अहम हैं वो शामिल हैं, लेकिन ये एक मुख्तसर रिपोर्ट थी। इंशाल्लाह हम जल्द ही किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साल भर की शॉर्ट समरी आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया।